हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि मान लें कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करें कि ए डी वेक्टर बी वेक्टर सी एफ इक्वल टू में वेक्टर ओ है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी। तो ये ट्रायंगल एबीसी बन गया। इसे ए नाम दे दिया हमने, इसे बी नाम और इसे सी नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें बोला कि एबीसी की भुजाओं बीसी बीसी पर एक पॉइंट डी है। बीसी सी है ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, बीसी का मध्य बिंदु डी है। ए बी का मध्य सी ए का मध्य बिंदु क्या है? ई है। और ए बी का मध्य बिंदु क्या है? एफ है। इस तरीके से हमें बोला गया है। ओके, अब हमें ए डी प्लस बी प्लस सी एफ बताना है। कितना हो जाएगा? ए डी प्लस बी प्लस सी एफ। ठीक है, तो इनको मिला भी देते हैं। तो इन दोनों को मिला दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, वैसे ही ए को मिला देते हैं डी से, वैसे ही बी को मिला देते हैं हम ई से। मिला दिया। अब हो सकता है ये इंटरसेक्ट कर रहे हो यहाँ कहीं, पर अभी इंटरसेक्टिंग नहीं आया हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो उससे मतलब भी नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे और क्या करना है। एबीसी बीसी सी ए और ए बी का मध्य बिंदु हो गया। सिद्ध करें कि ए डी, हमें ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर बीई प्लस वेक्टर सी एफ का सम जो है वेक्टर ओ के इक्वल है। ए डी निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो क्यों ना हम इन सब का इंटरसेक्टिव पॉइंट निकाल लेते हैं। नहीं भी निकालेंगे तो भी चल जाएगा, बाकी निकाल लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ठीक है, तो अभी हम देखें कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है। हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है ना, ये पोजीशन वेक्टर ओ ए है, ये ओ सी है, ये ओ बी है, तो इसको हमने वेक्टर ए नाम दे दिया, स्मॉल ए। इसको वेक्टर स्मॉल बी नाम दे दिया, इसको स्मॉल सी नाम दे दिया। वैसे ही इसको आप चाहो तो स्मॉल डी नाम दे सकते हो, ना भी दोगे तो भी चल जाएगा इनको। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। सबसे पहले हम डी पॉइंट निकाल लेते हैं। डी पॉइंट कैसे आ जाएगा? अरे ये तो मिड पॉइंट है ना, तो इन दोनों वेक्टर का सम अपॉन में 2 कर देंगे तो वेक्टर डी निकल जाएगा, स्मॉल डी। या ओडी वेक्टर निकल जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डी अकेले पॉइंट से तो वेक्टर नहीं बता सकते ना, पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। स्थिति सदिश क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इसे हिंदी में। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो अब हम ओडी निकालें। ओडी वेक्टर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन में 2 कर देंगे तो हमें ओडी वेक्टर निकल के आ जाएगा। वैसे ही आप बताओ एफ वेक्टर, ओ एफ वेक्टर कैसे निकालोगे? ओ एफ वेक्टर निकल जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में 2 करके, दोनों का वेक्टर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए, बस वही है। वैसे ही ओ ई वेक्टर कैसे निकल जाएगा आपका? ये निकल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपॉन में 2 करके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें ए डी चाहिए, ए से डी तक चाहिए। अब ए डी कैसे मिलता है जी? ए डी मिलता है अपन को वेक्टर डी वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए करके मिलेगा। ठीक है, तो वेक्टर ओ डी कितना है? ओ डी है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन में 2 है, और माइनस वेक्टर ओ ए कितना है? वेक्टर ए। तो यदि हम वेक्टर ए डी देखें तो वेक्टर ए डी हमें कितना मिल गया है? ये मिल गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस का 2 वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए डी मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं वेक्टर, अब हम निकालते हैं वेक्टर ए डी निकल गया हमारा। अब वेक्टर बीई निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बीई भी सिमिलरली हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? ओ ओ ई ओ ई माइनस का ओ बी करेंगे तो आ जाएगा। अरे बी माइनस ई करके ही तो निकलता है ना, ई माइनस बी करके, बाद वाले में से पहले को माइनस करके, तो वैसे ही तो कर रहे हैं। तो ओ ई कितना आया है? ई हमने देखा था ये आया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपॉन में 2 माइनस ओ बी कैसे आ जाएगा? वेक्टर ओ बी, वेक्टर बी है ये हमारा। अरे ये तो बी है ना वेक्टर। तो अब
ये बी वेक्टर है। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, ओ ए वेक्टर ए है, ओ बी वेक्टर हमारा वेक्टर बी है, और ओ सी वेक्टर हमारा वेक्टर सी। ठीक है, तो अब इसको भी एलसीएम ले लें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी माइनस का टू वेक्टर बी अपॉन में टू, यही आ जाएगा, ये बी ई वेक्टर आ गया। ठीक है, वैसे ही हम निकाल लेते हैं वेक्टर बी सी एफ, वेक्टर सी एफ, ये कैसे निकल जाएगा, वेक्टर ओ एफ माइनस का वेक्टर ओ सी करके। ठीक है, तो ओ एफ वेक्टर कितना है, ओ एफ वेक्टर कितना है हमारा, ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में टू, माइनस ओ सी वेक्टर कितना है, ओ सी वेक्टर है हमारा सी, तो सी एफ वेक्टर कितना आ जाएगा, यह जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस टू वेक्टर सी अपॉन में टू, ये आ गया। अब इसे दे देते हैं इक्वेशन वन, इसे इक्वेशन टू, इसे इक्वेशन थर्ड। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो एडी कितना है, एडी है हमारा, इसको यदि हम करना चाहें तो वेक्टर एडी है हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस का टू वेक्टर ए अपॉन में टू, प्लस वेक्टर बी ई कितना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर टू बी अपॉन में टू, प्लस सी एफ वेक्टर कितना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस टू सी अपॉन में टू, ये कितना आ जाएगा चेक करते हैं, इक्वल टू में जीरो वेक्टर आना चाहिए, लेफ्ट साइड लेके चल रहे तो एलसीएम तो टू आ जाएगा हमारा, फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी माइनस टू बी वेक्टर, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस टू सी वेक्टर। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे हम क्लियरली दिखाई दे रहा है टू बी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर टू बी वेक्टर हो जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे टू बी वेक्टर, मतलब इन दोनों को पास पास लिख दिया, वैसे सी वेक्टर और ये सी वेक्टर, टू सी वेक्टर और टू सी वेक्टर माइनस टू सी वेक्टर जीरो आ जाएगा। तो सिंपली हम बोलेंगे टू बी वेक्टर से टू बी वेक्टर कैंसिल, टू सी वेक्टर से टू सी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का, और वैसे ही ए वेक्टर और ए वेक्टर भी दो बार आए, तो टू ए वेक्टर इस टू ए वेक्टर के साथ कैंसिल हो आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो बच गया जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर अपॉन में टू करेंगे तो भी जीरो वेक्टर ही आएगा, तो ये आ गया है आर एच एस, मतलब हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।